इसकी साइड थी जनाब हमारी ज़बरदस्त सी होटल की रोटियां, और इनकी बैग आप चेक करें जनाब। सबसे पहले मैंने लिया है 2 कप मैदा है ये, ठीक है। आप आटा भी ले सकते हैं और फाइन आटा जो आता है वो भी ले सकते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भरकर, ये है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है, ठीक है। ये हम डालेंगे और 1/4 चम्मच जो है वो मैं डालूँगी इसमें बेकिंग सोडा, ठीक है। जो खाने का सोडा होता है ना, मीठा सोडा जो आप लोग घर में यूज़ करते हैं, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को हम आटे के साथ मिक्स करके एक तरफ करेंगे और फिर हम बनाएंगे एक मिक्सचर जिससे हम इस आटे को गूँधेंगे। बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप है ये दूध, ठीक है। ये रूम टेम्परेचर का दूध है, ठंडा नहीं है। इसके अंदर 3 टेबल स्पून में डालूंगी दही, ये भी रूम टेम्परेचर का है, ठंडा नहीं है, ठीक है। एक ही जगह सारी चीज़ें मिला लेंगे ना तो फिर बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून भर के नमक। ये रोटी नमकीन होती है, ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है, तंदूरी रोटी जो होती है। 1 टेबल स्पून भर के हम डालेंगे इसमें चीनी, ठीक है, ये डाल देंगे। 2 टेबल स्पून में डालूंगी इसमें कुकिंग ऑयल, ठीक। इन सारी चीज़ों को करेंगे मिक्स। अब हमने इससे जो है ना वो आटा गूंदना है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, मैदे में इस तरीके से बीच में होल सा बना लें, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा सा ये मिक्सचर डाल के जो हमने तैयार किया है दूध और दही का, ये इसमें डालते जाएंगे और आटे को गूंदते जाएंगे। इसका जो आटा होगा ना वो सॉफ्ट बनेगा, ठीक है, सख्त नहीं होगा। जितना हम रोटी का बनाते हैं ना आम रोटी का घर में, उससे थोड़ा नरम होगा। थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ चमचे से, फिर उसके बाद तो हाथ से ही करना है क्योंकि सही तो ये हाथ से ही गूंदेगा, ठीक है। देखिए हमने सारा समेट लिया और ये कितना नरम है, और इतना नरम होना चाहिए कि ये इस तरह हाथों पे चुपके, ठीक है। ये देखिए अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा गूंद लेते हैं। 1 से 2 मिनट जो है इसके ऊपर अच्छी तरीके से इस तरह पंच करते हैं, जिस तरह आटा गूंदते हैं, ताकि ये गूंद गूंद के थोड़ा सा चिकना भी हो जाएगा। हमारा आटा तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर और इसको हम ढक के रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। मैं इसको रखूँगी किसी गर्म जगह पे, यानी कि किचन में। फ्रिज में इसको नहीं रखना है, ठीक है, एसी वाले कमरे में नहीं रखना है। बस इसको आप ऐसे ही किचन के काउंटर पे छोड़ दें ढक के अच्छे तरीके से। ऊपर हमने ऑयल लगा दिया ताकि ये ड्राई ना हो। 1 घंटे के बाद फिर हम इसे चेक करेंगे। ये अब तकरीबन 1 घंटा हो गया आटे को, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। ये आटा अच्छी तरह, अब क्या करना है, इसको हमने दबा के ना इसमें जो एयर बन गई है उसको ख़त्म नहीं करना है, ठीक है। बस अब हम इसके पेड़े काट लेंगे, जितने हमने पेड़े बनाने हैं, जितनी बड़ी हमने रोटी बनानी है उतने, ठीक है। तो ये मैं पेड़े बना लेती हूँ पहले। हल्का सा ड्राई लिया है मैंने मैदा, ठीक है। कोशिश करें बहुत ना लगाएं, बस थोड़ा थोड़ा लगाकर जिस तरह पेड़े बनाते हैं इस तरीके से नॉर्मल पेड़े हम तैयार कर लेंगे पहले। लचक आप देख लें, ये इतना ही चिपकता हुआ होना चाहिए, ठीक है। एक और बना लेते हैं, छोटा सा रह गया है। अभी लिया एक पेड़ा, ठीक है। सॉफ्ट देखें कितना है कि हाथों से ही हो जाएगा। हल्का सा आपने डस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, और इसको हम बेल लेंगे जिस तरह रोटी बेलते हैं। लेकिन ये बहुत पतली रोटी नहीं होगी, नान थोड़ा सा जो है वो मोटा होता है। इसको बेल लेते हैं अच्छे तरीके से। अच्छा, जब ये बिल जाएगी ना तो एक साइड पर आपने इस पर पानी का हाथ लगाना है, ठीक है, हल्का हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं।
अब ये जो साइड है ना, इसको हम तवे पे डालेंगे, जो पानी वाली साइड है, तो ये तवे से चिपक जाएगी जी। ये तवा है, डबल तवा कहलाता है। इसके नीचे ये तंदूर सा बना हुआ होता है। ये मैंने दराज से ऑर्डर करके मंगाया था, ठीक है। आराम से मिल जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, और इससे रोटी बनाना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। इसको मैंने फुल आंच पे रख दिया था, और इसको चेक कर लेते हैं कि ये कितना गर्म है। तो इसको गर्म होना चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। पानी डाल के चेक करके फुल गर्म है। अब ये पानी वाली साइड जो है, इसकी रोटी की हमने इस पर डालनी है। ठीक है। अब इसको 1 से 2 मिनट पकने देंगे। एक साइड से पक जाएगा, अब आप देखिएगा बबल बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम इसकी साइड पलट देंगे तंदूर के ऊपर, और ये झटपट आपकी रोटियां जो हैं वो तैयार होना शुरू हो जाएंगी। बबल्स आना शुरू हो गए, ठीक है। एक साइड से पकना शुरू हो गई है, नीचे से देखें कलर आना शुरू हो गया। अब क्या करेंगे, इसको पलट देंगे तंदूर के ऊपर इस तरीके से, और इसको 1 से 2 सेकंड जो है इस तरह रहने देंगे। फिर चेक करते रहेंगे, जिस तरह इस पर निशान आते जाएंगे, ठीक है, तो रोटी हमारी तैयार होती चली जाएगी। उसके बाद आप इस तरीके से उठाएं, आराम से चेक कर लें, अभी कलर नहीं आया है दोबारा रख दें, ठीक है। इस तरीके से आपने ये सारी बनानी है, झटपट तैयार होती है, बहुत आसान है, ठीक है। और ये तरीका बहुत आसान है, एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, और है भी ज़्यादा मतलब महंगी नहीं है, आराम से ये आपको मिल जाता है। अच्छा, जिनके पास ये नहीं है तो वो क्या करेंगे कि लोहे का तवा, अगर आपके घर में नॉन स्टिक पर ये नहीं बनेगी, ठीक है, मैं आपसे दूसरे लोगों की तरह झूठ नहीं कहूँगी कि नहीं बन जाएगी, नहीं बनेगी, ठीक है, वो चिपकेगी नहीं रोटी उसके ऊपर। तो अगर आपके पास लोहे का तवा है तो आप यही प्रोसेस करेंगी कि पानी लगाएंगी रोटी पर, और पानी वाली साइड को आप तवे पे रखकर और इस तरीके से फिर उठा कर चेक करते रहेंगे, ठीक है। अब ये डबल का फ़ायदा ये है कि आप इसको रख कर भी इजीली बैठ सकती हैं, और वो जो होगा लोहे वाला उसके साथ फिर आप इस तरह चेक करती रहेंगी बार बार। ये देखें आ गया ज़बरदस्त सा कलर। बस अब इसको निकालते हैं, बहुत आसान है। इस तरीके से आप कोई भी चीज़ लेकर इसको ऐसे किनारों से निकालती रहेंगे, ठीक है। ये देखें आराम से निकल जाती है पूरी रोटी। ये देखें ज़बरदस्त हमारी रोटियां तैयार हो गई हैं तंदूर की, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो इसके ऊपर बटर वगैरह लगा सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो सालन होते हैं निहारी वगैरह, उसकी रेसिपी भी है मेरे चैनल पे, उनके साथ यही वाली जो रोटियां होती हैं तंदूर की, आपको पता है ना, फूली फूली ज़बरदस्त सी जो है वो रोटियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं, ठीक है जनाब। तो हमारी सारी रोटियां हो गई हैं तैयार। अब अगर आप चाहें तो इसके ऊपर बटर लगा सकती हैं, गार्लिक लगा सकती हैं, ठीक है, तो ये बटर नान बन जाएंगे। लेकिन जो निहारी वगैरह होती है उसकी रेसिपी भी है मेरे चैनल पे, उसके साथ यही जो तंदूर की रोटियां होती हैं ना सादी, यही अच्छी लगती है। और इनकी आप बैग चेक करें, बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप होटल से लेकर आती हैं। मज़ेदार सी, क्रिस्पी सी, ज़बरदस्त सी हमारी रोटियां तैयार हो गई हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। थी जनाब हमारी ज़बरदस्त सी होटल की रोटियां, और इनकी बैग आप चेक करेंगे, ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त सी है। अब आप इसके ऊपर बटर भी लगा सकती हैं, घी लगा सकती हैं, चाय के साथ भी कर सकती हैं, और सालन के साथ जो मैंने निहारी की रेसिपी शेयर की है उस पर आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, उसके साथ ये रोटियां बहुत अच्छी लगेंगी, ठीक है। और झटपट तैयार हो जाती हैं, सफाई के साथ तैयार होती हैं, गंदगी कोई नहीं है। आप घर में बनाएंगी तो कोई गंदगी नहीं होगी, वरना बाहर के तो आपको पता है जरासीम वगैरह, ठीक है। तो ये सारी रोटियां हमारी तैयार हो गई हैं मज़ेदार सी। तो ये थी मेरी रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।